नमस्ते बच्चों। आज हम अंतिम चैप्टर शुरू कर रहे हैं अपना इस प्रथम सत्र का, जिसका नाम है बैजिक व्यंजक और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे उस पर ऑपरेशन का मतलब उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सब हम देखेंगे। इसमें आप नीचे की तरफ एक बॉक्स दिया है, देखिए, यह मैंने समझा करके। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है 3n+1 3t कॉमा लगाया है, फिर 2x + 3y, फिर लिखा है 2 इन ब्रैकेट l + b। इन्हीं को कहते हैं बैजिक व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसमें n t y l b और x इन्हें क्या कहते हैं? चरांक कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेरिएबल कहते हैं। ये इस तरफ देखिए, इंग्लिश में यहाँ पे n t y l b x दीज आर द वेरिएबल्स इन दीज एक्सप्रेशंस। और जो नंबर्स लिखे आते हैं 3, 2, ये सब जो नंबर्स होते हैं इनको कॉफिशिएंट कहते हैं और हिंदी में इनको गुणांक कहते हैं। ठीक है, अगला जो पेज हम लोग देखेंगे उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, आओ समझें। यहाँ उदाहरण दिया है, पद लिखा है, इंग्लिश में इसको टर्म कहते हैं, TERM, टर्म। ओके, पद लिखा है 11 जिसमें जो 11 है इसे कहते हैं गुणांक, और जो यम यन ये जो दो लेटर्स हैं इनको कहते हैं चरांक। इंग्लिश में गुणांक को ही कॉफिशिएंट कहते हैं और चरांक को वेरिएबल कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे सेमी वाले हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। फिर एक लिखा है -9x² y³। देख रहे हैं, x घाते 2 है तो इसको स्क्वायर पढ़ते हैं, और घाते 3 रहेगा तो उसको क्यूब पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं। जिसमें -9 जो नंबर है वही है गुणांक, और x और y ये क्या हो गए? चरांक हो गए। देखो, स्क्वायर और क्यूब नहीं लगाया इसने, सिर्फ अक्षरों की बात किया है तो अक्षर ही लिखने का। फिर एक लिखा है 5/6 p। इसमें गुणांक क्या हो गया? 5/6, और चरांक क्या हो गया? p हो गया। एक और पद लास्ट में दिया है a। ठीक है, इसमें आपको देखने में तो लग रहा होगा कि गुणांक कुछ भी नहीं है, अंक तो है नहीं, लेकिन जहाँ कोई अंक न लिखा हो वहाँ पर गुणांक 1 होता है, याद रखिएगा, और चरांक वो जो a दिख रहा है वो। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझाते हैं, सजातीय पद यानी लाइक टर्म और विजातीय पद। देखिए, जैसे यहाँ पर सजातीय पद के लिए देखिए एक उदाहरण दिया है 2x 5x -2/3x। तीनों में जो अक्षर है x x x वही है। तो जब समान अक्षर लिखे होंगे और उनका घातांक भी समान होना चाहिए, याद रखिएगा। सिर्फ x है और कहीं x घाते 2 लिखा है तो वो सजातीय पद नहीं है। जब एक जगह x है तो दूसरा भी x और तीसरा भी x ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों को कहते हैं सजातीय पद। एक और उदाहरण लिखा है बगल में नंबर 2 करके, -5x² y। देख रहे हैं, और दूसरा कॉमा लगा के लिखा है 6/7 yx² लिखा है। देखिए, यहाँ पहले में भी x² है, उसमें भी x² है, यहाँ पर भी y है, वहाँ पर भी y है। भले ही वो आगे पीछे क्यों न लिखा हो, लेकिन फर्क नहीं दोनों में, तो ये सजातीय पद ही कहे जाएंगे। और विजातीय पद क्या होते हैं उसका भी एक उदाहरण देख लीजिए, अनलाइक टर्म। जैसे नंबर 1 लिखा है 7xy 9y², दिख रहा है, यहाँ xy तो वहाँ y²। तीसरे में लिख दिया -2xyz, तो ये तीनों ही क्या है? विजातीय पद, अनलाइक टर्म्स। एक और उदाहरण देखिए, लिखा है 8m पहला पद, दूसरा लिखा है 8m² n²। देखिए, m n तो कॉमन है लेकिन ये स्क्वायर हो गया। तीसरे में लिखा है 8m³ n।
अंक तीनों में समान है, लेकिन अक्षर डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण, उनका घातांक समान न होने के कारण इन्हें कहते हैं अनलाइक टर्म। ठीक है, तो आपको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म ये चीज़ें समझ में आ गई। एक और चीज़ आपको समझाना है, बैजिक व्यंजकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। 3 तरह के पद होते हैं। एक को कहते हैं एक पदी व्यंजक, आप इसे देखेंगे तो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक पदी व्यंजक में एक ही पद होता है, जैसे 4x, यानी जब बीच में प्लस या माइनस का निशान आता है ना तो पद बढ़ने लगते हैं। आप समझें इसको, देखिए 4x लिखा तो ये एक पदी व्यंजक, 5/6 यम लिखा ये भी एक पदी व्यंजक, और सिर्फ -7 लिखा तो वो भी एक पदी व्यंजक। द्विपद कब बनते हैं, देखिए जैसे लिखा है 2x - 3y, आप देख सकते हैं 2 पद हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको द्विपद कहते हैं। ठीक है, 2l + 2b, यहाँ पर भी 2 पद हैं। तीसरा देखिए 3mn - 5m²n, इसमें भी 2 पद हैं। एक आता है उसे त्रिपद कहते हैं, इसमें 3 पद होते हैं, जैसे लिखा है a + b + c, तो ये 3 पद हो गए, इसको त्रिपद कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए x² - 5x + 6, ठीक है, ये भी क्या हो गए, त्रिपद हो गए, 3 पद हैं। तीसरा देखिए 8a³ - 5a²b + c, इसमें भी 3 पद हैं, तो ये भी क्या हो गया, त्रिपद हो गया। ठीक है, और एक होता है उसे कहते हैं बहुपद, इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होते हैं, 3 पद से अधिक, 4 पद 5 पद ऐसे होंगे तो उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए a³ - 3a²b + 3ab - b³, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, इसलिए इसको बहुपद कहेंगे, 4 पदों वाला बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 4x⁴ - 7x² + 9 - 5x³ - 16x, कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 पद हैं, इसे क्या कहेंगे, 5 पदों वाला बहुपद। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और भी दिया गया है, वो भी 4 पदों वाला बहुपद। तो ये इसके आधार पे ये नीचे प्रश्न संग्रह 32 दिया गया है। इसको आपको करना क्या है, नीचे दिए गए व्यंजकों के पदों की संख्या के आधार पर एक पदी, द्विपद, त्रिपद तथा बहुपद, इस तरह के व्यंजक में इसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो सेमी वाले बच्चे हैं उनका भी मैं बता देता हूँ। वो लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में एक पदी कहते हैं वो यहाँ पे मोनोमियल्स, द्विपद को बाइनोमियल्स, त्रिपद को ट्राइनोमियल्स, और 3 पद से अधिक होगा तो उसको पोलिनोमियल्स। ओके, ये एक्सरसाइज नंबर 32 आसान है, आप इसको करके ग्रुप में पोस्ट करें। ठीक है, इसके आगे का हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।